क्या ये सृष्टि एक भ्रम है? क्या ये यूनिवर्स एक होलोग्राम है? क्या कहता है साइंस, क्या कहता है अध्यात्म और क्या कहते हैं अपने अनुभव? दोस्तों, आज हम बड़ी हैरतअंगेज जानकारी लेने वाले हैं, हैरान हो जाएंगे आप। नमस्कार दोस्तों, पहले हम समझेंगे विज्ञान क्या कहता है, विज्ञान इसे किस तरह से समझ रहा है। एक प्रोफेसर है लियोनार्ड सुस्किन। ये लियोनार्ड सुस्किन अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, फिजिक्स के प्रोफेसर, और 80 साल के हैं। यानी लगभग मैक्सिमम उनकी लाइफ उन्होंने फिजिक्स के स्टडी में लगाई है। इनकी एक स्ट्रिंग थ्योरी बड़ी प्रसिद्ध है, दुनिया में उन्हें स्ट्रिंग थ्योरी का जनक कह के भी पहचाना जाता है। लियोनार्ड सुस्किन क्या कहा है उन्होंने इस यूनिवर्स के बारे में? वो कहते हैं ये जो यूनिवर्स है, जो एक 3 डायमेंशनल यूनिवर्स है, जिसमें बहुत सारे गैलेक्सीज है, स्टार्स है, प्लैनेट्स है, जिसमें पहाड़ है, जिसमें बिल्डिंग्स है, नदियां है, जिसमें हम लोग भी है, यह सब एक होलोग्राम है, एक भ्रम है, एक इमेजिनेशन है। अच्छा, हमारा अध्यात्म क्या कहता है? अध्यात्म मतलब अध्यात्म एक बहुत बड़ी चीज है, एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। लेकिन जो हमारे वेदों से लेके, शास्त्रों से लेके पुराणों तक जो जानकारी, जो ज्ञान हमें दिया गया है, उसमें क्या कहा है? जो हमारे श्री राम जी अयोध्या वाले, जिंदगी के एक मोड़ पे वो भी फ्रस्ट्रेशन में आए हुए थे। अपने जीवन का कार्य अभी क्या है, ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि अभी क्या कार्य बचा है। और तभी उनके जो ऋषि थे, गुरु थे, ऋषि वशिष्ठ, वो उनको मिलने को आए, मोटिवेट करने को आए। तो ऋषि वशिष्ठ ने उनको कहा कि ये जो सृष्टि है, ये जो दुनिया है, ये भ्रम है, ये माया जाल है। और किसने कहा उनको? ऋषि वशिष्ठ को। तो ऋषि वशिष्ठ काकभूषुंडी नाम के एक ऋषि को मिलने के लिए दूसरे ब्रह्मांड में गए थे। देखिए, हम रहते हैं एक ब्रह्मांड है जिसमें बहुत सारे गैलेक्सीज है, गैलेक्सीज के अंदर बहुत सारे सोलर सिस्टम्स है, उसमें हमारी एक सोलर सिस्टम है, सूर्यमाला, जिस सोलर सिस्टम में हमारी पृथ्वी घूमती रहती है। और ऐसे बहुत सारे ब्रह्मांड भी है। तो ऐसे एक ब्रह्मांड पे उन्हें मिलने के लिए गए थे काकभूषुंडी ऋषि को। अब ये काकभूषुंडी ऋषि कौन है? एक बड़े विद्वान ऋषि, जिन्हें शाप मिला था और एक वो कौवा बन गए थे। बाद में वरदान मिला। वरदान ये मिला कि ये युगों युगों तक, सालों सालों तक जी सकते हैं। उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त हुआ। मतलब जब उनकी इच्छा होगी तब वो मृत्यु को प्राप्त करेंगे, तब तक वो जी सकते हैं। तो उन्होंने कई युग देखे, जैसे हमारे 4 युग है, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और ये 4 युग उन्होंने कई बार देखे, यानी 4 युगों का ये चक्र चलता रहता है। तो उन्होंने युग कई बार देखे। कहते हैं कि ऐसे 4 युग, जब 28 युग पूरे हो जाते हैं तो उसे मनवंतर कहते हैं, 28 युग को। तो उन्होंने ऐसे कई युगों का भ्रमण देखा। उन्होंने रामायण को 11 बार होते देखा, 11 बार। उन्होंने महाभारत को 16 बार होते देखा। अभी सोचिए कि रामायण, जो अभी तक हम जानते हैं रामायण एक बार हुआ, एक ही राम हुआ और पूरे रामायण की कहानी एक बार हुई, नहीं। इस चक्र में, युगों के चक्र में, रामायण हर चक्र में एक बार हुआ है। और ऐसा उन्होंने 11 बार देखा। 16 बार जो महाभारत देखा, ये रामायण महाभारत में उन्होंने क्या देखा कि अलग अलग रामायण में, अलग अलग महाभारत में अलग अलग कथाएं है, स्टोरीज थोड़ी बदलती जाती है, लेकिन राम ही है, ये उन्होंने कहा। उन्होंने खुद को भी देखा। अच्छा, उन्होंने इतना ही नहीं किया, उन्होंने दूसरे ब्रह्मांड में गए और बहुत सारे ब्रह्मांडों में भी गए, वहां भी रहे। उन्होंने देखा कि अलग अलग ब्रह्मांड में अलग अलग तरह के मनुष्य है, अलग अलग तरह के पशु पक्षी है,
बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे कल्पना से भी बियॉन्ड है। जैसे आज विज्ञान में जिसके ऊपर रिसर्च चालू है कि पैरेलल यूनिवर्स, जैसे हम यहाँ पे जी रहे, कहीं ऐसे ही हम, अरे हमारी कोई प्रतीकात्मक सृष्टि तो नहीं है जो और एक जगह तो वैसे ही जी रही है, वैसे ही चल रही है, या कोई मल्टी यूनिवर्स। तो इस तरह के कंसेप्ट के ऊपर जो साइंस में चल रहा है स्टडी, ये हमारे शास्त्रों में ऑलरेडी आ चुका है। तो एक काकभूषुंडी जो ऋषि थे, उन्होंने कहा कि अलग अलग ब्रह्मांड में वो घूमे, अलग अलग ब्रह्मांड देखा, अलग अलग ब्रह्मांड में अलग अलग तरीके के लोग देखे, पशु पक्षी देखे, बहुत सारी चीजें देखी जो हमने कभी नहीं देखी। फिर इन काकभूषुंडी ऋषि ने ऋषि वशिष्ठ को यह कहा कि ये जो सृष्टि है, ये सृष्टि कैसी है, तो कभी कहीं एक कल्प वृक्ष पे, अभी इसमें जो कभी कहीं ये जो वर्डिंग यूज की है ना, उसके ऊपर विद्वानों ने काफी ज्यादा बात की है। कभी यानी उनको भी नहीं मालूम कि कब इस सृष्टि का निर्माण कब हुआ, जो युगों युगों तक जी लिए हैं उनको भी नहीं मालूम कि इस सृष्टि कब निर्माण हुई, ये कहाँ से शुरू हुई है, इसका अंत कहाँ पे है, ये भी नहीं मालूम। तो कभी कहीं एक कल्प वृक्ष पे, ऐसे उन्होंने शुरुआत की सृष्टि का डिस्क्रिप्शन करते हुए। कभी कहीं मतलब अनादि अनंत काल से, अनादि अनंत, इनफाइनाइट, इन्फिनिटी। दोस्तों ये इन्फिनिटी और जीरो, ये जो मैथमेटिक्स के कंसेप्ट है ना, फिजिक्स के, मैथमेटिक्स के, ये हमारे भारत की खोज है, जिनको सिंबल ग्रीकों ने दिया। तो ये हमारे ग्रंथों में, शास्त्रों में ऑलरेडी अनादि अनंत काल से करके एग्जिट हो चुके हैं। तो ये सृष्टि अनादि अनंत काल से है और एक कल्पवृक्ष के फॉर्मेट में है। अभी देखिए, कल्पवृक्ष मतलब कल्पना का वृक्ष, ऐसा वृक्ष है जो कल्पना का है। अभी इस कल्प को किसी किसी ने सामर्थ्य भी नाम दिया, लेकिन उनके कहने का तात्पर्य जिस तरह से उन्होंने दिया है कि ये कल्पना का वृक्ष है। और उस कल्पना के, इस कल्प वृक्ष के डाल पे एक घूमर, एक गोल फल है, घूमर, जो कि हमारी ब्रह्मांड है। और ऐसा एक ही फल नहीं, ऐसे बहुत सारे फल है, तो ऐसे बहुत सारे ब्रह्मांड है, और ऐसे बहुत सारे डाल भी है, और ऐसे बहुत सारे डाल पे बहुत सारे ब्रह्मांड है। यानी इस कल्पवृक्ष पे बहुत सारे डाल है, बहुत सारे डालों पे बहुत सारे ब्रह्मांड है, उसमें से एक ब्रह्मांड में हम है। और ये सब क्या है, तो बिल्कुल ये सब भ्रम है, ये सब माया है। ये कहा ऋषि काकभूषुंडी ने ऋषि वशिष्ठ को, और फिर ऋषि वशिष्ठ ने हमारे श्री राम जी को कहा। और फिर आगे जो तुलसीदास करके हमारे एक बहुत बड़े कवि हो गए जिन्होंने रामचरितमानस लिखा, उन्होंने भी इसका जिक्र किया। तो दोस्तों, अध्यात्म भी यही कह रहा है कि ये माया जाल है, ये भ्रम है। मतलब हम अस्तित्व में ही नहीं है। जो हम मानते हैं कि हम अस्तित्व में है, हम अस्तित्व में नहीं है। हम इस सृष्टि को इस तरह जी रहे जैसे कि हम एक सपना देख रहे हैं। ये कहना है साइंस का, ये कहना है अध्यात्म का। तो फिर हमें अनुभव क्यों नहीं होता है? होता है, हमें भी अनुभव होता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं क्योंकि अज्ञान। और जब ज्ञान प्राप्त होता है तो उस चीज के लिए हम उसे समझ लेते हैं कि अच्छा ये ऐसे है। फॉर एग्जाम्पल, अभी तक यह जानकारी हमें थी कि जो सूरज है, सन, ईस्ट में उदय होता है, वेस्ट में अस्त होता है। ईस्ट टू वेस्ट वो भ्रमण करता है। लेकिन जब ज्ञान मिला तो हम समझ गए कि सूरज नहीं घूम रहा है, हमारी अर्थ घूम रही है वेस्ट टू ईस्ट। बराबर है? अच्छा, इतना ही नहीं, अर्थ के साथ हम भी घूम रहे हैं। हमें यह लगता था कि हम तो स्थिर है, हम अपनी इच्छा से मूवमेंट करते हैं। नहीं, हम अर्थ के साथ कंटिन्यूअसली घूम रहे हैं। कितने स्पीड से घूम रहे हैं? 1 मिनट में 28 किलोमीटर। 1 मिनट में 28 किलोमीटर, सोचिए, यानी कितने स्पीड से हम अर्थ के साथ घूम रहे हैं। और अर्थ कैसी घूम रही है? अर्थ अपने एक्सेस जो है उसका, उस एक्सेस के अराउंड घूम रही है, और हम भी घूम रहे हैं उसके साथ साथ। अच्छा, हम उतना ही घूम रहे हैं क्या? नहीं, उसी के साथ ये अर्थ सूरज को भी प्रदक्षिणा लगा रही है, तो हम सूरज के प्रदक्षिणा में भी घूम रहे हैं अर्थ के साथ। और वो जो घूमने का स्पीड है वो कितना है? वो है 1 सेकेंड में 30 किलोमीटर। ये जो मैं नंबर दे रहा हूं अप्रोक्सीमेट है, मतलब ये डेसिमल में है। जैसे कि 28 किलोमीटर जो है 27 पॉइंट समथिंग है, वैसे ही। तो 28 किलोमीटर पर मिनट हम घूम रहे हैं वेस्ट से ईस्ट, और 30 किलोमीटर पर सेकेंड हम लगभग इस तरह से घूम रहे हैं। आप कह सकते हैं
नॉर्थ टू साउथ। तो दोस्तों ये चीजें हमें नहीं मालूम थी, हम भ्रम में थे ना, तो ये नॉलेज से पता चला। अभी और एक आपको बताता हूं, हम मूवी देखते हैं, क्या आपको पता है कि वो मूवी भी एक भ्रम है? अभी आप कहेंगे तो हम देखते हैं, साइंस उसके पीछे कैमरे से कैप्चर की जाती है। दोस्तों कैमरे से मूवी नहीं कैप्चर होती, कैमरे से इमेजेस कैप्चर होती है। अभी तक जो कैमरे एग्जिट हुए हैं उससे इमेजेस कैप्चर होती है, अलग अलग इमेजेस कैप्चर होती है। फिर हम मूवी कैसे देखते हैं, हम किस तरह से देख रहे हैं कि ये सारे कैरेक्टर्स मूव हो रहे हैं, तो वो अरेंजमेंट हमारे आंखों में है। वो तो हमारा भ्रम है कि हमें लग रहा है कि पर्दे के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर सब घूम रहा है, नहीं, वो सब अरेंजमेंट यहाँ पे है। हमारे आंखों में जो रेटिना है, उस रेटिना की एक क्वालिटी है कि कोई भी इमेज हमारे आंखों के सामने अगर रखी जाए और फिर तुरंत निकल जाए, तो भी वो हमारे आंखों के सामने 1 सेकेंड का 16th पार्ट, 16वां पार्ट, 1/16th पार्ट ऑफ 1 सेकेंड हमारे आंखों के सामने बनी रहती है इमेजिनेशन की तरह। जबकि वो है नहीं, अब निकाल दी, एक बार दिखाई निकाली, लेकिन फिर भी है। और उसी वक्त अगर बीच में दूसरी इमेज आ गई, तीसरी आ गई, तो इमेजेस एक दूसरे में एडजस्ट हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, और उसी कारण हमें ये मूवमेंट वाली बात दिखती है कि सब मूव हो रहा है। और उससे अपने क्वालिटी का, अपने आंखों के रेटिना का बेनिफिट लेके हम मूवी देखते हैं, जो कि इमेजेस घूमते रहते हैं। अभी सब डिजिटल है तो आपके ध्यान में शायद नहीं आएगा, लेकिन आप अगर पुराने वाले रील्स देखेंगे, जो रील्स घूमते थे, वो रील्स सब इमेजेस से बने हुए होते थे, और वो रील घुमाए जाते थे, इमेजेस घूमती रहती थी, और उनको प्रोजेक्ट किया जाता था स्क्रीन के ऊपर। और बाद में वो रील जब खराब होते थे, बाजार में बेचे जाते थे। और हम जब छोटे थे तो जो यात्रा जत्रा होती थी या बाजार होते थे, उसमें कैमरे रहते थे प्लास्टिक के, जिसमें वो रील का एक इमेज डाल के हम देखते थे। लाइट के कारण हमें वो इमेज ज्यादा, जो निगेटिव इमेज होती थी, कार्बन कॉपी कहते हैं, तो हमें अच्छी तरह से दिखाई देती थी, जिसमें धर्मेंद्र, जितेंद्र, हेमा मालिनी, इनके पिक्चर्स मूवी में जो होता था वो सब इमेजेस दिखाई देते थे। तो जो रील है ना दोस्तों, वो रील इमेजेस होते हैं, और रील जब घुमाई जाती है स्पीड से, उतने स्पीड से कि वो मिक्स हो जाए इमेजेस अपने आंखों में, और फिर वो प्रोजेक्ट की जाती है स्क्रीन के ऊपर या पर्दे के ऊपर, और हमें लगता है कि हम मूवी देख रहे हैं। है भ्रम। और एक भ्रम हम देख रहे हैं, हमें लगता है कि जो हमारे आजू बाजू की सृष्टि है ना, बड़ी सुंदर है। सुंदर मतलब अनेक रंगों से भरी हुई है, कलरफुल है। लेकिन हैरान की बात यह है कि इस सृष्टि में कलर ही नहीं है, ये सृष्टि बिल्कुल कलरलेस है, रंगहीन है। फिर हम जो कलर देख रहे हो क्या है, वो भी सिस्टम हमारे आंखों में है। जब रेज, किरण, प्रकाश के किरण किसी भी चीज के ऊपर टच करके जब रिफ्लेक्ट होते हैं और हमारे आंखों में आते हैं, जिसके कारण हमें वो चीज दिखती है, वो वस्तु दिखती है, तो उस वक्त क्या होता है कि वो चीज जो भी है, उसका जो सरफेस है, उसकी जो क्वालिटी है, डेंसिटी बोलिए, उसका पृष्ठभाग बोलिए, उसके ऊपर से जो रिफ्लेक्ट होके आते हैं, तो उनकी जो वेवलेंथ है वो बदलती है। और जो बदलने वाली वेवलेंथ होती है वो अलग अलग तरह के कलर्स, रंग अपने आंखों में निर्माण करती है, और हमें ये सृष्टि रंगी दिखती है, रंगीन दिखती है, कलरफुल दिखती है। जबकि ये पूरी ब्लैक एंड व्हाइट मूवी जैसी है, जहां पे लाइट है वहां पे व्हाइट है, जहां पे लाइट नहीं वहां पे ब्लैक है। लेकिन हमें ये सारे शेड अलग अलग वेवलेंथ से जब आते हैं, तो हमें वो कलर्स की इमेजिनेशन यहाँ पे तैयार होती है। मतलब ये जो कलर हम देख रहे हैं ना, ये पूरा भ्रम है, ये पूरा भ्रम है। अब ये हमें क्यों पता चल रहा है? क्योंकि यहां तक का साइंस हम समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं स्कूलों में, हमारे बुक्स में। लेकिन इसके बियॉन्ड साइंस क्या है, तो अभी साइंटिस्ट भी ढूंढ रहे हैं। तो कहीं एक दिन पता चल जाए कि ये सृष्टि सही में भ्रम ही है। वैसे तो बता ही रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर कॉन्क्रीट स्टैंप आ जाएगा कि ये भ्रम है दोस्तों। लेकिन हमें जानना तो पड़ेगा, समझना तो पड़ेगा कि हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं और हम कहां जा रहे हैं। इन सवालों के जवाब में सदियों से मनुष्य घूम रहा है, और वही सवाल, उसी के जवाब हमें शायद आने वाला साइंस देने वाला है। तो दोस्तों, साइंस से रिलेटेड ऐसी बहुत सारी चीजें जो कि लगती है भ्रम, लेकिन वो भ्रम नहीं है, सच्चाई है, हम देखने वाले हैं हमारे आने वाले वीडियोस में, जो आपकी बड़ी दिलचस्प रहेगी, बड़ी हैरान कर देने वाली रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।